का प्रसार भी होता है, ज़रूरी भी है, लेकिन आपको लगता है कि माहौल बड़ा पॉजिटिव है? हाँ, मौसम देखिए, माहौल जो होता है वैसे उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर दोनों होते हैं। यानी कि ना इसमें गुड डॉग भी है, बैड डॉग भी है। अब खाना किसको खिलाना है वो हमें देखना है। अब नेगेटिव डॉग को अगर हम खाना खिलाएंगे तो वो बड़ा होता रहेगा, और गुड डॉग को अगर खाना खिलाएंगे तो वो बड़ा होगा। तो इसीलिए हमारे अंदर भी गुड डॉग बैड डॉग होता है और समाज के अंदर भी गुड डॉग बैड डॉग होते हैं। अब किसको खाना खिलाना है वो हमें देखना है। लेकिन ये तय कैसे होगा भाई? आप जिसके साथ वक्त गुजार रहे हो उस पर तो भरोसा करोगे ना? हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन अगर वही भरोसा आपका चूर चूर हो जाए, भरोसे का खून खून कर दिया जाए, तब क्या करोगे? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं एक प्रमाण देता हूँ। मेरठ की घटना तो आपने सुनी होगी। एक पत्नी अपने पति का कत्ल करती है और सीमेंट में चुनवा देती है। ये घटना होगी? ये कैसी सोच है? बहुत ही नकारात्मक सोच है। और कहीं ना कहीं देखिए, दोष ऐसे लोगों का भी होता है जो सिर्फ ग्लैमर पे जाते हैं, वैल्यूज पे नहीं जाते। अक्सर हम चूज करते हैं अपने लाइफ पार्टनर को ऐसे व्यक्ति जो कि बड़ा सुंदर हो, बड़ा प्यारा सा हो, क्यूटी सा हो, पर वैल्यू सिस्टम नहीं देखते। तो हमें वैल्यू सिस्टम देखना चाहिए। अगर आप चूज ही नहीं होंगे तो एक दिन चूजा बनेंगे। तो इसीलिए लाइफ पार्टनर को चुनने में वी शुड बी चूजिंग वैल्यूज। आपकी प्रोस्पेक्टिव हमेशा बड़ी स्पष्ट रही है कि भाई ये लिव इन लव ये सब पे बाद में, प्यार कहीं और करो, वो ज़्यादा है, आपके साथ हमेशा रहेगा। लेकिन ये भी कई वर्षों के प्यार के बाद शादी के बंधन में बंधे थे। यस, तो इसीलिए बेसिकली होता क्या है, जब हम किसी को चुनते हैं देन वी शुड सी द वैल्यूज बिहाइंड। संस्कार भला किसी कैसे हैं, तो अगर नहीं देखेंगे तो फिर होता क्या है, जब मज़े वाले भाव में शादी होती है, मैं मज़ा करूँगा, मेरा मज़ा होगा, तो मज़े भाव वाली जो शादियाँ होती है फिर वो लंबी टिकती नहीं है। क्योंकि जैसे ही मेरे मज़े में कोई अवरोध डालेगा ना, बस फिर देखो हमारा असली रंग। तो इसीलिए हमें लाइफ पार्टनर को चुनना चाहिए, बट बेस्ड ऑन सर्विस एटीट्यूड। उसमें त्याग कितना है, सेवा की भावना कितनी है। आज कौन देखता है सब? पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए जी। फिर पैकेजिंग एक दिन आपको पैकेज करके कहीं और डाल देती है फिर वो। अब एक बात बताइए, क्या ये समय आ गया है वाकई दामाद बचाओ का? निश्चित रूप से सबकी रक्षा होनी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ स्त्रियों की रक्षा की बात करेंगे, बल्कि पुरुषों की भी रक्षा की बात होनी चाहिए। बिकॉज समटाइम्स वी बिकम वेरी बायस्ड अगेंस्ट मेन। ऐसा होता है, हमारे जितना कानून इत्यादि भी है, इट इज़ मोर फेवरिंग वुमेन। सो स्त्रियों का ज़्यादा की तरफ रहता है वो अक्सर। तो इससे दोनों को बचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ना इसमें जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत सारी हैं। एक तो ये है कि ना लड़की ही वाकई में ऐसी सनकी है, या फिर वो पैसे के पीछे थी, या फिर ऐसा मनमुटाव हुआ, क्या हुआ, अहंकार हुआ, क्या व्हाट वाज द केस, वी डू नॉट नो। कभी कभी ऐसा होता है पति ने इतना एक्सप्लॉइट किया होता है कि पत्नी कहती है इसके तो टुकड़े करके ही मानूंगी तभी चैन मिलेगा। ऐसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी है। ऐसी भी है कि पत्नी जो है उसका चक्कर किसी और से था। वाई? बिकॉज हस्बैंड वाज नॉट गिविंग टाइम। तो जिसके साथ उसने समय बिताया, जिसने समय दिया इसको, उसका वैल्यू सिस्टम लेकर के इसने ऐसा कर दिया। तो इसीलिए ना इसमें ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसमें इसकी बहुत सारी बैकग्राउंड होती है। बिकॉज इतना सारा हैवी ड्यूटी एक्शन ना ये ऐसे नहीं हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारा होमवर्क होता है, इसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री जोग्राफी होती है, और फिर जा करके ऐसा कुछ काम एग्जीक्यूट होता है। और वो जो है उसके बहुत सारे विकल्प हैं कि इसके पीछे क्या हुआ होगा कि ऐसा एक्शन हुआ। ऑफ कोर्स अ लेडी कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, और जो व्यक्ति है उसने बहुत नेगेटिव हिस्ट्री रखी हो, इसने आज फिर हिस्ट्री डिलीट कर दी हो।